एक तारुफ। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थीं। 21 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में एक सियासी जलसे के बाद इन्हें कत्ल कर दिया गया। उनकी मौत पाकिस्तान की तारीख का अहम वाक़या है। 2. इब्तिदाई तहकीकात। पाकिस्तानी हुक्काम ने वाक़ये के फ़ौरन बाद तहकीकात शुरू की। हमला एक खुदकश बमबार और फायरिंग के ज़रिए हुआ। इल्ज़ामात इब्तिदा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) पर लगे। 3. अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात। 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया। क़ियादत हिराल्डो म्यून्स ने की। रिपोर्ट में नाक़िस सिक्योरिटी और हुकूमती अदम दिलचस्पी की निशानदही हुई। 4. स्कॉटलैंड यार्ड की मावंतिन बरतानिया की स्कॉटलैंड यार्ड को मदद के लिए बुलाया गया। उन्होंने तस्दीक की कि मौत खुदकुश हमले से हुई थी। उनका दायरा महदूद था और मुल्ज़मान का तयीन उनके दायरे में शामिल नहीं था। एक अलमनाक दिन। कत्ल का वाक़या 23 दिसंबर 2007 का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम और अलमनाक दिन था। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म जमहूरियत की एक मजबूत आवाज़ थीं। वो रावलपिंडी में एक बड़े जलसे से खिताब कर रही थीं जो आम इंतखाबात की मुहिम का हिस्सा था। जलसे के बाद वो अपनी गाड़ी की छत से बाहर निकलकर अवाम को हाथ हिला रही थीं। उनके हमायती जिए भुट्टो के नारे लगा रहे थे। अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई दी और फिर एक जोरदार धमाके हुआ। ये एक खुदकुश हमला था। धमाके और गोलियों के शोर में हर तरफ अफरातफरी फैल गई। बेनज़ीर को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर न हो सके। उनकी मौत ने पूरे मुल्क को गम और गुस्से में मुब्तला कर दिया। सवाल उठा, ये साजिश किसकी थी? मकामी तहकीकात। शुरुआत ही में कमजोरियां वाक़ये के बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने फौरी तहकीकात शुरू की। बताया गया कि हमला आवर ने पहले गोलियां चलाएं और फिर खुद को धमाके से उड़ा दिया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कत्ल के चंद घंटों के अंदर जाए वक़ूआ को धो दिया गया। खून, शवाहिद और दीगर अहम मवाद ज़ाय कर दिया गया। अवाम और बीनुल अक़वामी मुबस्सरीन ने सवाल उठाया कि यह जल्दबाजी क्यों की गई? क्या यह जानबूझकर किया गया था? हुकूमत ने फौरी तौर पर इल्ज़ाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) पर लगा दिया, जिन्होंने बाद में उस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। लेकिन बहुत से लोगों का मानना था कि यह सिर्फ एक बहाना था और असल साजिश कहीं और थी। स्कॉटलैंड यार्ड की मदद आलमी दबाव के तहत पाकिस्तान ने 2018 में बरतानवी तहकीकाती एजेंसी स्कॉटलैंड यार्ड को तहकीकात में शामिल किया, लेकिन उनके अख्तियारात महदूद थे। उनका काम सिर्फ ये देखना था कि बेनज़ीर की मौत कैसे हुई। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक बेनज़ीर की मौत खुदकुश धमाके से पैदा होने वाली शिद्दत की वजह से हुई, जिससे उनका सिर गाड़ी के हैंडल से टकराया। ये नतीजा मुतनाज़िया था, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड के पास साजिश की असल जड़ को बेनकाब करने का मैंडेट नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात। 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा UN ने एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया। कमीशन की क़ियादत चिली के सफ़ीर हिराल्डो म्यून्स कर रहे थे। रिपोर्ट के अहम निकात ये थे: बेनज़ीर भुट्टो को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई थी, हालांकि उन पर हमले का खतरा वाज़ेह था। पाकिस्तानी हुकूमत और खुफिया इदारे अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। तहकीकात में सियासी मुदाखलत हुई और शवाहिद को दानिस्ता तौर पर ज़ाये किया गया। रिपोर्ट में इशारा किया गया कि रियासत के कुछ ताकतूर अनासिर साजिश के पीछे हो सकते हैं, लेकिन उस पर खुलकर बात नहीं की गई। पाकिस्तानी हुक्काम और FIA की तहकीकात। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने भी अपनी तहकीकात जारी रखें। कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनका ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बताया गया। इन मुश्तबा अफराद ने एतराफ़ात किए, लेकिन शवाहिद कमज़ोर थे। 2 पुलिस अफसरान पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजामात में गफलत की और जाए वक़ूआ को साफ करने का हुक्म दिया। तनाज़ुआत और साजिश के नज़रियात। बेनज़ीर के कत्ल की तहकीकात के दौरान तनाज़ुआत और सवालात का सिलसिला कभी ख़त्म न हुआ। जाए वक़ूआ धोना। क्या यह जानबूझकर शवाहिद मिटाने की कोशिश थी? हुकूमती मिलीभगत। क्या रियासत के कुछ अनासिर इस कत्ल में मुलव्वस थे? तहरीक तालिबान। क्या वो अकेले जिम्मेदार थे या किसी ने उनके जरिए कत्ल करवाया? बेनज़ीर भुट्टो ने खुद अपनी जिंदगी में दावी किया था
कि उन पर हमले की मंसूबा बंदी पाकिस्तान के कुछ एली अहदों पर फाइज लोगों ने की है। आज की सूरत-हाल आज 16 साल गुजरने के बावजूद बेनजीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकी। न तो असल साजिश बेनकाब हो सकी और न ही मास्टरमाइंड को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सका। ये कहानी जज्बाती अंदाज में सुनाए